नमो भगवते वासुदेवाय। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष की विधि के अनुसार पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इस दिन को यानी कि अमावस के दिन को बड़ अमावस भी कहा जाता है। साथ ही इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसीलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत से पति को तरक्की के योग भी बनते और रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। ज्येष्ठ मास में आने वाला यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस मास में गर्मी ज्यादा होती है। ऐसे में कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी करती है। इससे शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री के दिन महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, फिर पूजा की सामग्री को इकट्ठा कर ले और थाली तैयार कर ले। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा भी स्थापित करें। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर आप फूल, अक्षत, भीगा हुआ चना, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। बाद में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें और फिर कथा सुने। पूरी पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप दान करें। ऐसा करना शुभ होता है। आप इस दिन कुछ उपाय भी कर सकते हैं। वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करें। इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी हो उसे दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 परिक्रमा लगाएं। फिर पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दें। इस दिन वट वृक्ष को पूजने के कुछ मंत्र भी हैं, वो आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से हैं। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुवर्ते पुत्रान् पुत्रांश्च सौख्यम च गृहण अर्घ्यम नमोस्तुते यथा शाखा प्रशाखा अभिर्वृद्धो असि त्वं महितले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। आइए जान लेते हैं पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। इस दिन व्रत कथा भी सुने और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। वट सावित्री व्रत की पूजा का मुहूर्त अमावस्या तिथि को है। अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 5 जून को शाम को 7:54 पर। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 6 जून को शाम को 6:07 पर। परंतु यह व्रत अमावस्या तिथि यानी कि 6 जून को उदया तिथि में ही रखा जाएगा। अतः आप इस व्रत को 6 जून को ही रखें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार पर श्री विष्णु की कृपा बनी रहे। विवाहित महिलाओं के बीच जो प्रचलित है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन सावित्री व्रत की कथा, वह इस प्रकार से है। तो श्री गणेश जी का नाम लेकर आरंभ करते हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत सेन रहते थे।
क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे एक कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की खूब कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। वट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रही और आपके परिवार पर भी बनी रही।